एवं लोक कल्याण में लोक सेवा में बीते। आप हमें सदा अपने आशीर्वाद से शक्ति प्रदान कीजिए कि हमारा पूरा जीवन सहजता से बीते। जीवन में जो भी संकट, कष्ट, बाधाएं आए, सब आपके स्मरण में रहते हुए सहजता से निकल जाए। परम शक्ति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आपका सूक्ष्म शरीर भरपूर हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। ये क्षण अत्यंत बहुमूल्य क्षण है। अपनी परम शक्ति के ध्यान में लीन रहिए। प्रणाम करके अब नीचे की ओर प्रस्थान कर रहा है। जैसा कि पहले भी बताया है कि आपको भौतिक शरीर भी हल्का लगने लगेगा। और ये अनुभव ही अपने आप में अमूल्य है। अमूल्य मतलब आप समझ सकते होंगे। जी। ये आप उससे पूछ सकते हैं जिसको 24/7 आवर्स तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, उलझने रहती हैं। और जब आप उससे पूछेंगे तो वो बताएगा कि इसका क्या मूल्य है। आप सोचें कि जब आपको कोई उलझन या अनुभव ऐसा कि जिसमें आपको तनाव घेर लेता हो, तब आप का मानो सारा शरीर जड़ हो जाता है। इतना भारीपन अनुभव होगा, दिमाग में इतना बोझिलपन अनुभव होगा कि आप स्वयं को संभालने में कभी कभी असक्षम हो जाते। कभी कभी तो लोग ऐसे स्टेप्स भी उठा लेते हैं जो कि बहुत खतरनाक स्टेप होते हैं। उसका कारण क्या है? तनाव। हमारी मानसिक ऊर्जा जब बहुत अधिक जड़ चीजों पर या फिर ऐसी चीजों पर इंडल्ज होने लगती है जिसमें हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खोते हैं, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि आपको बहुत अधिक मानसिक पीड़ा होने लगती है। जिसका भी
माइक ऑन है, प्लीज वो म्यूट कर लें, एक बार चेक कर लें। जी। और ये हल्कापन आपको दिव्यता की अनुभूति कराता है, आपके अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जो कि आपको इन सब प्रकार के विचारों से सुरक्षित कर देता है, जो विचार आपके भौतिक शरीर एवं आध्यात्मिक शरीर के लिए नुकसानदायक। अधिकतर जब आप बात करते होंगे, कभी आप सबको भी अनुभव होगा, अगर आप उनको कहते होंगे भाई ध्यान करिए, तो उनको ध्यान का आधा अध्याय भी नहीं पता है, लेकिन वो आपसे कभी कभी ऐसी बात करते होंगे कि हाँ उनको बहुत कुछ पता है ना। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आप बहुत कुछ उनको नहीं कह सकते, लेकिन कुछ पॉइंट्स आप ऐसी उनको अनुभूति की बता सकते हैं जिससे कि उनका भी कहीं ना कहीं कल्याण हो जाए, है ना। आप सब समझ रहे होंगे कि ध्यान एक अनुभव है ना, कोई बहुत स्पीच की चीज नहीं है। पहले भी बताया था, गूंगे को आप फल खिलाइए और उसके बाद स्वाद पूछिए, ठीक वैसे ही ध्यान है। ध्यान की एक अपनी गहराई है, और जब उस गहराई में आप धीरे धीरे और धैर्यता के साथ उतरते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। परम शक्ति का कॉन्सेप्ट, जैसा कि आपको बताया है, कि वो हमारे आसपास भी मौजूद है और उस अंतरिक्ष में भी मौजूद है। वो सर्वोच्च ताकत जो ब्रह्मांड को चला रही है, जो आपके आसपास है, वही वो करोड़ों किलोमीटर दूर उनकी उपलब्धता या उनकी कहे प्रेजेंस है। इसलिए उनकी अनुभूति हमेशा दिलो दिमाग से आप जितना करेंगे उतना आपको उसकी ताकत मिलती जाएगी, मन आपका शक्तिशाली हो जाएगा। क्योंकि जब आपका मन एक बार शक्तिशाली हो जाता है, तब जो परिस्थिति आपको पहाड़ जैसी मालूम होती है, वही परिस्थिति आपको रुई जैसी हो जाएगी। पहाड़ और रुई डिफरेंट समझ में आया आपको? पहाड़ मतलब हुआ बहुत बड़ी समस्या, और रुई मतलब कुछ नहीं लगभग। तो सारा खेल है कि आप कितना उससे उस ताकत को, मानसिक शक्ति को अर्जित करेंगे, और जितना अर्जित करते जाएंगे उतना आपको महसूसता होगी कि वो हमारे सदैव अंग संग है। कभी कभी हो सकता है, क्योंकि स्मृति विस्मृति का खेल है, उसमें आपको कभी स्मृति आएगी, विस्मृति आएगी, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी आपको बस बढ़ते रहना है, चलते रहना है, आगे कदम से कदम, ताल से ताल मिलाते हुए, और ये सोचते हुए कि परम शक्ति, ब्रह्मांड की सर्वोच्च ताकत हमारे साथ है। इस चीज की हमेशा अनुभूति होती रहे। ठंड का समय है, आप सब अपना अपना
ध्यान अपने अपने तरीके से रखें, बाहर कम से कम निकलें और जब धूप हो तो जरूर आप उसका लाभ लें। इंडोर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और दोपहर में वॉक करें। दोपहर में जो पास का पार्क हो आप उसमें टहलने के लिए जा सकते हैं। थोड़ा कोई ऐसा पदार्थ चाय या कॉफी लेकर के पिएं और उसके बाद निकलें तो ठंड का प्रभाव कम रहेगा, जिससे कि आपका भौतिक शरीर सुरक्षित रहे, क्योंकि भौतिक शरीर की भी संभाल करनी है, क्योंकि इसी से आप आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करके आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो और साथ साथ ध्यान का जो शेड्यूल बना रखा है उसको जरूर फॉलो करें। सुबह का ध्यान, शाम का ध्यान, दोपहर का ध्यान, है ना, ये सब जो बना हुआ है इसको बना के रखें, जिससे कि आप दिन ब दिन आगे ही बढ़ते जाएं, है ना। ऐसा ना हो आलस के कारण हमारा अपना कहीं ना कहीं कदम पीछे है। ठीक है, आशा करता हूं आप सब इस गहनता को समझ रहे होंगे। परम शक्ति से आप मिलन मना रहे होंगे। परम शक्ति के साथ हाथों में हाथ देते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर का हम सबको ध्यान के मार्ग पर सदैव आगे बढ़ने के लिए अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जैसा कि सर ने अंतिम लाइन ये बोली है, तो वास्तव में अपने मन को सदैव हमें उस परम शक्ति की याद में सराबोर करके रखना है। जो हमारे आसपास ऊर्जा है वही करोड़ों मीटर दूर भी परम शक्ति की ऊर्जा विद्यमान है, और आवश्यकता है सिर्फ़ और सिर्फ उनको महसूस करने की। और ध्यान महसूसता का ही नाम है, अनुभव का ही नाम है। ज्ञान की अधिकता आपको वो अनुभव नहीं दे सकती है जो आप ध्यान में उतर कर अनुभव कर सकते हैं। मानते हैं आप लोग इस बात को? मानते हैं? तो एक लाइन जो सर ने बताई है कि अपने अनुभव को ज़रूर शेयर करते रहना है। अनुभव की जो बात है वो एकदम निराली होती है। ज्ञान की अधिकता है किसी के पास, लेकिन आप सब डे बाय डे ध्यान के अनुभव में उतर रहे हैं, तो अपने अनुभवों को शेयर करना ताकि दूसरों का भी कल्याण हो सके। तो ध्यान और सेवा के लक्ष्य को हमें सदैव अपने मन और मस्तिष्क में रखना है। इसी के साथ हम सब इस सत्र का समापन करेंगे ओम की पवित्र ध्वनि के साथ। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। अपने मन को उस परम शक्ति की आवृत्ति में लेकर चलें। वो परम शक्ति की ऊर्जा अपने आस पास महसूस करें। लंबी गहरी श्वास। शांति।
शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।